हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे एक सीरीज ग्रह लक्ष्मी के बारे में। तो चलें टाइम खराब किए बिना सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें काम वाली बाई होती है जिसका नाम है लक्ष्मी। जब वो काम करके घर वापस आती है तो वो देखते हैं कि उसके पति को एक गुंडा जिसका नाम सूर्य है वो पीट रहा है। लक्ष्मी और उसके पति ने सूर्य से 15 लाख का कर्जा लिया था क्योंकि उनको एक घर लेना था। बट एक बिल्डर जिसने घर दिलवाना था वो उनके पैसे लेकर भाग गया और उनको घर भी नहीं दिया, जिस करके उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया। लक्ष्मी अपने पति को बचाती हुई कहती है कि वो उसके पैसे जल्दी लौटा देगी। सूर्य उसके सामने एक शर्त रखता है, कहता है कि मैं तुम लोगों का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, बट इसके बदले लक्ष्मी को 15 बार मेरे साथ सोना होगा। जिसे सुनकर दोनों को गुस्सा आ जाता है और लक्ष्मी उसको कहती है कि 7 दिनों में उसके पैसे चुका दिए जाएंगे और सूर्य चला जाता है। फिर बाद में वो दोनों इंटीमेट होते हैं और लक्ष्मी कहती है कि अब हमें बच्चा कर लेना चाहिए। शादी को भी 7 साल हो गए हैं, मुझे भी बच्चे का सुख चाहिए। माँ बनकर मैं खुश तो रहूंगी। बट उसका पति अभी तैयार नहीं था। वो कहता है कि पहले ही इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, इसमें हम अपने बच्चे को कैसे पाल सकते हैं। फिर लक्ष्मी कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे हालात जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उनके परिवार में उनकी सास और उसका देवर भी है जिसका नाम हेमंत है। हेमंत एक पुलिस ऑफिसर है क्योंकि उसको अपने पापा की डेथ के बाद उसकी जगह पर जॉब मिल गई थी। वो जॉब हेमंत की माँ ने ही दिलवाई थी क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था और लक्ष्मी का पति इतना पढ़ा लिखा नहीं था, जिस करके वो हेमंत से जलता था क्योंकि वो कहता था कि जॉब हेमंत को नहीं मुझे मिलनी चाहिए थी। फिर हम देखते हैं कि लक्ष्मी एक सोसाइटी में जाती हैं जहां दोनों ने घर लेना था। वो वहां पर आकर पूजा करने लगती है, कहती है कि भगवान आप ही कोई हल निकालो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो देखती है कि 2 आदमी आते हैं और कार में से 2 बोरियां निकालते हैं और एक स्टोर में रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। स्टोर की चाबी वहीं पर गिर जाती है। लक्ष्मी जल्दी से वो चाबी लेकर स्टोर खोलती है और देखती है कि उसमें बहुत सारी बोरियां हैं। फिर वो सोचती है कि इसमें ज़रूर कोई कीमती चीज़ होगी। वो 2 बोरियां लाकर अपने फ्लैट में रख लेती है जो उसने लेना था। जब उनको खोलती है तो उसमें वो मेथी जैसा कुछ देखती है और लक्ष्मी को समझ नहीं आता कि ये आखिर है क्या। फिर वो उसमें से थोड़ा सा घर लेकर आती है। वो आकर उसका बहुत कुछ करके देखती है कि कुछ पता लगे कि ये चीज़ क्या है, बट उसे कुछ समझ नहीं लगता। फिर वो अपने काम पर जाती है। वहाँ एक माचिस नाम के आदमी होता है। माचिस में से लक्ष्मी को वैसी ही स्मेल आती है जैसे उसको उस मेथी में से आती है। फिर वो माचिस से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, जिस पर वो बताता है कि ये गांजा है और वो उसे समझाता है कि इसको कैसे बनाते हैं। फिर वो बना कर लाती है और माचिस जब उसे ट्राई करता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया माल है, इंटरनेशनल ही हो सकता है और महंगा भी बहुत होगा और लक्ष्मी के पास 50 किलो है और वो करोड़ों का हो सकता है। जब लक्ष्मी को ये पता लगता है तो वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि हम ये माल जल्दी ही बेच देंगे, जिस पर माचिस अजिंक्य नाम के बंदे के पास लेकर जाता है। अजिंक्य कॉल सेंटर पर काम करता है और रात को ड्रग्स का काम करता है। वो अजिंक्य के पास जाते हैं, बट अजिंक्य कहता है कि इतना माल मैं नहीं ले सकता, तुम लोग फ्रेडी के पास जाओ, वो ले लेगा। बट वो बहुत ही खतरनाक बंदा है। बट लक्ष्मी नहीं घबराती। लक्ष्मी अपना नाम बदलकर रानी रख लेती है ताकि किसी को उसके बारे में पता ना लगे। फिर लक्ष्मी और माचिस फ्रेडी के पास जाते हैं, बट फ्रेडी लक्ष्मी से कहता है कि वो किसी काम वाली बाई के साथ बिजनेस नहीं करेगा। फिर लक्ष्मी कहती है कि एक बार माल देख तो लो और उनको वहां से भेज देता है। फिर लक्ष्मी कहती है कि हमने अपना माल खुद ही बेचना चाहिए, जिस पर माचिस कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें एक पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी और हमें अपने माल का नाम भी रखना होगा। फिर वो उसका नाम रख लेते हैं
रानी छप्पल और उसे बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बहुत पैसे कमा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टॉक्स नाम के आईपीएस ऑफिसर की ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ड्रग्स के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे और उसके सीनियर को लगता है कि वही है जो कि इस सब के रोक सकता है। जिसके बाद जो टॉक्स बेतालगढ़ आ जाता है, हेमंत भी इनके अंडर ही काम करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि विक्रम पंडाल अपने उन्हीं 2 आदमियों को मार देता है, क्योंकि उनकी वजह से ड्रग्स चोरी हो गए थे और विक्रम को ड्रग्स वापस चाहिए थे। और विक्रम वहाँ के सबसे बड़ा ड्रग डीलर है। सूर्य उसके साथ ही काम करता है और लक्ष्मी को सूर्य का ही कर्जा चुकाना था। फिर हम देखते हैं कि रानी एक लड़के को ड्रग्स बेचती है। वो सूर्य को वो ड्रग्स ट्राई करवाते हैं और जल्दी ही सूर्य समझ जाता है कि ये वही ड्रग्स हैं जो चोरी हुए थे। फिर वो उस लड़की से अजिंक्य के बारे में पूछता है और वो लोग अजिंक्य को पकड़ लेते हैं और फ्रेडी भी उनके साथ ही था। और फिर उनको पता लग जाता है कि रानी थी जिसने अजिंक्य को ड्रग्स बेचे थे। वो रानी को अपने पास बुलाता है और रानी से कहता है कि उसको पता लग गया है कि ड्रग्स तुमने चुराए थे और वो ड्रग्स विक्रम के हैं। और वो रानी को धमकी देता है कि वो ड्रग्स विक्रम को वापस कर दे, नहीं तो वो उसे मार देगा। बट रानी कहती है कि वो मेरे से ड्रग्स खरीद ले तो मैं दे दूंगी, क्योंकि रानी जानती थी कि फ्रेडी विक्रम से छुपाकर उन ड्रग्स को बेचना चाहता है। फ्रेडी उससे बहुत धमकाता है बट वो उससे नहीं डरती। रानी फ्रेडी को एक ऑफर देती है कि वो उसके पार्टनर बनकर ड्रग्स को बेचे, जिसे सुनकर फ्रेडी तैयार हो जाता है। फिर फ्रेडी उसे ड्रग्स खरीद लेता है, जिससे रानी को कई सारे पैसे मिलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजिंक्य को विक्रम ने पकड़ लिया है और उसको खूब पीट रहा है। एक्चुअली वो उससे जानना चाहता है कि आखिर रानी है कौन, बट अजिंक्य चुप रहा। फिर रानी सूर्य के पास लौटती है, सूर्य के पैसे लौटाने के लिए वहां आती है और वो पिटाई होते देख लेती है, जिससे रानी देखकर घबरा जाती है कि वो उसके बारे में सब बताना दे। वैसे उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि जब भी प्रॉब्लम आएगी तब ये कहेंगे कि ये ड्रग्स दीनू ने बेचे हैं। दीनू विक्रम के लिए काम करता था बट वो मर चुका है, या फिर जिंदा हो छुपा हुआ हो, ये किसी को नहीं पता। दीनू रानी के पड़ोस में रहता था, उसकी माँ देख नहीं सकती और उसे ऐसा लगता था कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। रानी ने दीनू के नाम इसलिए लिया था क्योंकि वो लापता था। और अब सूर्य के साथ उसके घर आता है और उसकी तलाशी लेता है, बट दीनू वहां नहीं होता। और दूसरी तरफ विक्रम अजिंक्य को छोड़ देता है और दीनू के पीछे पड़ जाता है। फिर रानी फ्रेडी को कहती है कि उसने ये माल जल्दी से बेचना है, क्योंकि अगर विक्रम और सूर्य को पता चल गया कि उनका माल मैंने चुराया है तो वो लोग मेरे घर वालों के साथ क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकते। रानी अपने घर वालों को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, जिस पर फ्रेडी कहता है कि कल ही हम एक पार्टी के पास जाएंगे। रानी तैयार हो जाती है, बट नेक्स्ट डे जब फ्रेडी डील करने लगता है तभी वहां पर टॉक्स और उसकी टीम रेड मार देती है और वो लोग ड्रग्स और फ्रेडी को पकड़ लेते हैं। फिर विक्रम और सूर्य टॉक्स को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग फ्रेडी को छुड़वा सकें, बट टॉक्स नहीं मानता। फिर लॉयर की मदद से वो फ्रेडी को छुड़वा लेते हैं। अब सूर्य भी फ्रेडी के साथ होता है और फ्रेडी को रानी के पास जाना होता है, बट उसको ना चाहते हुए भी सूर्य के साथ ही रानी से मिलने जाना पड़ता है। बट फ्रेडी ऐसे बिहेव करता है जैसे रानी उसे ड्रग्स खरीदने आई है, और रानी भी समझ जाती है कि फ्रेडी ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि सूर्य उसके साथ था, इसलिए वो ड्रग्स खरीद लेती है और वहां से जाने लगते हैं। बट सूर्य कहता है कि वो उसको घर छोड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही रानी के पीछे पड़ा हुआ है। जब रानी घर आती है तब उसकी सास उसका हस्बैंड वहां आते हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड को कहीं से पता लगता है कि रानी ने सूर्य के सारे पैसे चुका दिए हैं। और वो रानी पर भड़क उठता है क्योंकि उसको लगता है कि वो सूर्य के साथ सोई होगी, क्योंकि अब सूर्य भी शांत है। बट रानी मिलन को समझाती है कि उसने नया काम शुरू किया है और वो पैसे देने सूर्य के पास गई थी। बट उसका पति कहता है कि अगर ये बात थी तो पैसे तुम्हें घर पर आकर देने चाहिए थे, उसके पास जाने की क्या जरूरत थी। तब रानी कहती है कि मैं उसके साथ सोना नहीं चाहती थी, इसलिए जल्दी से उसके पैसे उसको देने चली गई और उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है।
मिलन हमेशा अपनी भाई से नाराज रहता है क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिली थी, जिस पर रानी कहती है कि तुम्हें उस पर गुस्सा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर तुमको नौकरी मिलती तो तुम्हें चपरासी की ही मिलनी थी, क्योंकि तुमने तो 10वीं पास भी नहीं की। जिसको सुनकर मिलन को और गुस्सा आता है और वो रानी को थप्पड़ मार देता है। बट नेक्स्ट डे मिलन को एहसास होता है कि रानी सही कह रही थी, इसलिए वो अब हेमंत पर गुस्सा करना बंद कर देता है। फिर फ्रेडी रानी को फोन करके कहता है कि टॉक्स की नज़र मुझ पर है, आज मैं तुम्हारे साथ डील करने नहीं जा सकता, तुम्हें अकेले जाना होगा। और रानी अकेले ही वहां चली जाती है। उधर मिलन हेमंत को कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रानी पैसे कमाने के लिए कोई गलत काम कर रही है। बट हेमंत कहता है कि भाभी ऐसी नहीं है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि एक पौधार रानी से ड्रग्स खरीद लेता है और उसे बहुत सारे पैसे दे देता है। पौधार रानी से कहता है कि मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग बेचता हूँ, जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये सुनकर रानी बहुत खुश होती है और बाहर आकर माचिस से कहती है कि वो अब प्रॉपर बिजनेस करेगी और बहुत पैसे कमाएगी। बट माचिस कहता है कि कैसे करोगी, तुम्हारे पास तो माल खत्म हो चुका है। इस पर रानी कहती है कि मुझे पता है कि विक्रम अपना माल कहाँ पर छुपा कर रखता है। फिर वो वहां चली जाती है और लॉक तोड़कर सामान चुराने की कोशिश करती है। बट तभी वहां पर विक्रम के लोग आ जाते हैं। रानी वहां से बचकर निकल जाती है और उसे रास्ते में हेमंत से टकरा जाती है। रानी को लगता है कि वो माचिस है और उसे पूछती है कि पैसे ठीक हैं या नहीं। इस पर हेमंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रानी हेमंत को सब कुछ देती है और हेमंत को विश्वास नहीं होता कि उसकी भाभी ड्रग्स का काम करती है। वो कहती है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि उसने सूर्य को पैसे देने थे और काम वाली बाई होने करके वो पूरी जिंदगी उसके पैसे नहीं दे सकती थी। अगर ना देती तो उसके साथ सोना पड़ता, जो वो नहीं चाहती थी। इसलिए उसने ये काम किया है। और वो कहती है कि वो ये काम आगे भी करें क्योंकि अब उसे बच्चा करना है और अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। बट हेमंत कहता है कि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, वो ये काम नहीं होने देगा और रानी को पकड़ कर रहेगा। और हेमंत उसके पैसे लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हेमंत एक बार में जाता है जहां पर मिलन बहुत शराब पी रहा होता है, क्योंकि वो पैसे नहीं कमा पा रहा था। फिर वहां पर सूर्य आता है और देखता है कि एक टेबल पर किसी ने उल्टी की हुई थी। वो मिलन को साफ करने के लिए कहता है और कोई ऑप्शन ना होने करके मिलन वो साफ करता है, जिसे देखकर हेमंत को अच्छा नहीं लगता। फिर वो 1 लाख रुपए सूर्य को दे देता है, जिससे उसका सारा कर्जा खत्म हो जाता है। फिर हेमंत रानी को कहता है कि पापा ने उम्र भर ईमानदारी से जॉब की और मैं भी ईमानदारी से ही कर रहा हूं। इससे ना तो मेरे पापा को कुछ आया और ना ही मेरे पास कुछ है, उसके रिस्पेक्ट मिलती ना ही, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अब से वो रानी के साथ काम करेगा। रानी कहती है देख लो, क्योंकि इस काम में रिस्क बहुत ज्यादा है। बट हेमंत को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर रानी कहती है कि माल का अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि माल खत्म हो चुका है। इस पर हेमंत कहता है कि टॉक्स ने विक्रम के अड्डे पर जहां रेड मारी थी वहां का माल उसने जब्त कर लिया था और वो पुलिस की कस्टडी में है। माल वहां से निकाल लेंगे और बेच देंगे। बट रूम की चाबी मिलन के पास थी, क्योंकि मिलन वहां पर साफ सफाई का काम करता था। रानी कहती है कि तुम चिंता ना करो, चाबी मैं ले लूंगी। रानी मिलन के साथ रोमांस करने लगती है और चालाकी से चाबी का निशान एक साबुन पर बना लेती है। फिर वो चाबी हेमंत को दे देती है और हेमंत माल निकाल लेता है और मेथी के पत्ते पर रख देता है। वहां पर ऐसा कितने दिनों तक चलता रहा। फिर हेमंत कहता है कि टॉक्स विक्रम के अड्डों पर जितनी रेड मारेगा उतना माल हमें मिल जाएगा। जिस पर रानी फ्रेडी को विक्रम के अड्डों के बारे में पता लगाने के लिए कहती है और वो पता करके हेमंत को बता देता है। हेमंत टॉक्स को बता देता है और टॉक्स रेड मार देता है और माल जब्त कर लेता है। हेमंत माल बदल देता है। फिर एक दिन रानी को पता लगता है कि विक्रम ने दीनू को पकड़ लिया है। फिर रानी समझ जाती है कि वो लोग दीनू को मार देंगे, इसलिए वो हेमंत को इसके बारे में बताती है और हेमंत कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। वो टॉक्स को कहता है कि उसे विक्रम के अड्डे का पता चल चुका है, जिससे वो अपनी टीम लेकर वहां पहुंच जाता है और विक्रम वहां से भाग जाता है। पीछे से रानी और माचिस विक्रम के घर जाते हैं ताकि वो दीनू को बचा सके।
बट विक्रम ने पहले ही दीनू को मार दिया था और रानी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वजह से दीनू की मौत हो गई। वही टॉक्स जहाँ रेड मारता है उसे वहां पर काफी माल मिल जाता है। वो माल रानी ने छुपाया था ताकि टॉक्स विक्रम को पकड़ सके। अब टॉक्स विक्रम और सूर्य को अरेस्ट कर लेता है जिससे रानी का प्लान कामयाब हो जाता है। अब टॉक्स को हेमंत के बारे में पता लग जाता है और हेमंत को पकड़ लेता है। रानी का कॉल आने पर उसको रानी का भी पता लग जाता है कि वो भी मिली हुई है। फिर रानी कहती है कि हेमंत को कुछ मत करना, मैं आप ही सरेंडर करूंगी, और वो कर भी देती है। और टॉक्स ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि काम वाली बाई इतना कैसे कर सकती है। उधर विक्रम को पता चल जाता है कि रानी ने उसका माल चुराया है। वो अब रानी को मारना चाहता था, इसलिए रानी ने अपने आप को पकड़वा दिया था। फिर टॉक्स मिलन को बुलाता है रानी की सच्चाई उसके सामने रखने के लिए। इससे पहले कि मिलन अंदर आता तभी वहां पर विक्रम के लोगों ने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी, जिससे मिलन को वहीं पर मौत हो गई, जिसको देखने के बाद रानी पूरी तरह से टूट गई। फिर हम देखते हैं कि विक्रम और सूर्य का एक बॉस है जो कि दुबई में रहता है। उसका नाम काजी है। ये शूट आउट उसने ही करवाया था क्योंकि विक्रम और सूर्य को पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर टॉक्स को अपने सीनियर से पता चलता है कि काजी इंडिया आने वाला है क्योंकि काजी को पता लग गया था कि उसका माल रानी ने चुराया है, इसलिए अब वो रानी को खत्म करना चाहता है। इससे टॉक्स समझ आता है रानी ही उन्हें काजी के पास पहुंचा सकती है। इस पर टॉक्स रानी से कहता है कि उसे उसकी मदद करनी होगी और रानी मान भी जाती है। जब मिलन का अंतिम संस्कार होता है तब रानी कसम खाती है कि वो अपने पति की मौत का बदला जरूर लेगी। फिर टॉक्स रानी को ट्रेनिंग देता है शूट की और सेल्फ डिफेंस की, ताकि काजी उसे मार ना सके। एक दिन रानी अपना मेडिकल करवाने जाती है, तभी रास्ते में ही काजी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन पहले ही टॉक्स ने ट्रैकर रानी को दिया हुआ था ताकि टॉक्स उसे ट्रैक कर सके। टॉक्स रानी की आवाज भी सुन सकता था। जब रानी को काजी के पास लेकर जाते हैं तब काजी कहता है कि तुम्हारे बहादुरी देखकर मैं खुश हो जाऊं या तुम्हें मार दूं। बट रानी इशारे से बताती है कि उसके पास ट्रैकर और रिकॉर्डर दोनों है और काजी समझ जाता है कि यहाँ पुलिस आने वाली है, इसलिए काजी वहां से भाग जाता है और रानी जानबूझकर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि काजी मुझे मत मारो, ताकि टॉक्स को लगे कि काजी उसे मारने वाला है। टॉक्स वहां पर जल्दी से आ जाता है और रानी को बचाने। फिर वो उसको घर छोड़ देता है और टॉक्स आकर रिजाइन कर देता है क्योंकि उसको पता लग गया था कि ड्यूटी पर रहकर वो किसी को नहीं पकड़ सकता। वो सोचता है कि ऑफ ड्यूटी पर ही वो इनको पकड़ सकता है। फिर हम देखते हैं कि रानी काजी के पास जाती है और यहाँ पर काजी रानी के से काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि उस दिन रानी ने काजी को बचाया था। क्योंकि रानी अब काजी के साथ काम करना चाहती है और ये सुनकर काजी बहुत शॉक था क्योंकि उसको क्लियर नहीं हो रहा था कि वो रानी पर विश्वास करे या नहीं। जिस पर रानी कहती है शतरंज के खेल में रानी के पास ज्यादा पावर होती है, वो हर हाल में राजा को प्रोटेक्ट करती है और वैसे ही ये रानी भी राजा को कभी सामने नहीं आने देगी। ये सुनने के बाद काजी काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो रानी को हेड बना देता है। फिर रानी कहती है कि पुलिस स्टेशन में जो तुमने शूट आउट करवाया था उसमें उसके पति की मौत हो गई थी, और रानी अपनी गन निकालती है और काजी को मार देती है। रानी ने पहले ही काजी को इसलिए बचाया था क्योंकि वो खुद ही अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।